चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बाबा विल्खनाथ धाम पर। मैं धाम पर पहुंच चुका हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के तट पर दीवानगंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा विल्खनाथ धाम। हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर एवं हर तीसरे साल मलमास के विशाल मेले का आयोजन होता है और हर शनिवार हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिसमें जिले के कोने कोने से शिव भक्त ऋषि मुनि आदि यहाँ आकर भगवान शिव को जलाभिषेक तथा रुद्राभिषेक करते हैं। कई दशक पहले यहाँ बेलखरिया राजाओं का एक छत्र राज हुआ करता था। बेलखरिया राजाओं का मूल उद्गम स्थल राजस्थान बिहार के आसपास की जगह मानी जाती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है कि वे बेलखरिया राजपूत इतनी दूर से किस उद्देश्य से आए थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान प्रांत में भयानक सूखा पड़ने पे वहां से पलायन कर गए। सूखे की त्रासदी का सामना करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वह वहीं निवास करेंगे जहां पर नदी होगी। फिर वे नदी ढूंढते ढूंढते प्रयागराज में बस गए। वहाँ गंगा नदी में आई भयानक बाढ़ के कारण उनको वहाँ से भी पलायन करना पड़ा। आखिरकार फिर वहाँ से आकर यहाँ सई नदी के तट पर 90 मीटर ऊंचे टीले पर बस गए। यहाँ ना तो सूखा पड़ने की संभावना थी और ना ही बाढ़ आने का डर था। बेलखरिया राजपूत भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सई नदी के किनारे एक शिवलिंग को स्थापित किया और रोज सई नदी के जल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते थे। गर्मी से बचाव के लिए उन्होंने जगह जगह पर पीपल के वृक्ष भी लगवाए, जो आज भी मौजूद है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शिवलिंग अपने आप जमीन से प्रकट हुई थी। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मौजूद है। यहाँ आसपास की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। पौराणिक मान्यता के आधार पर जब भगवान श्री राम वनवास के लिए यहाँ से गुजर रहे थे, तब यहाँ राजा बेलप्रत का शासन हुआ करता था। उन्होंने भगवान राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की। तब भगवान राम ने खुश होकर उन्हीं के नाम पर शिवलिंग की स्थापना की और कहा, जब तक नदी के जल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता रहेगा तब तक यह जगह उपजाऊ बनी रहेगी। बेलखरिया राजपूतों के पतन का यही कारण माना जाता है कि उपजाऊ जमीन से उत्पन्न अथाह अनाज को बेचकर वे मांस मदिरा और भोग विलास में लीन हो गए थे और शिवलिंग का अभिषेक करना ही भूल गए। इसका परिणाम भयानक निकला। सई नदी सूख गई, आसपास की ज़मीन सूखाग्रस्त हो गई। इस तरह से बेलखरिया राजपूतों का नाश हो गया। वर्षों बीत गए। एक दिन एक आदमी जब अपनी कुल्हाड़ी से टीले पर लकड़ी काटने आया तो उसकी कुल्हाड़ी के वार से एक पत्थर से खून निकलने लगा और आदमी वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने जाकर लोगों से बताया जो उसके साथ हुआ था। फिर वहाँ के लोगों ने उस डर को साफ कर शिवलिंग के ऊपर छत डलवाई और धीरे धीरे यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। तब से हर साल सावन में अथवा तीसरे साल मलमास में एक महीने के लिए मेला लगता है और हर शनिवार भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ शिवलिंग के साथ साथ माँ पार्वती, विश्वकर्मा भगवान, हनुमान जी, राम जानकी मंदिर,
संतोषी माता और राधे कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। हर साल मार्च के महीने में तेरस को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नंदी भगवान के कान में बोलकर जो भी मन्नत मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप लोग भी यहाँ आइए और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए।